बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, डाटा प्रेजेंटेशन 1। उसकी हमने थ्योरी सारी देख ली थी। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो इसके न्यूमेरिकल्स आपको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बेस नहीं समझेंगे आपको आगे फर्दर चीज़ें भी समझ नहीं आएंगी। तो आप इसके जो चैप्टर नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप अच्छे से देख लें और उसको समझ लें। और आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली हर वीडियोस पर लाइक करें और उसको शेयर करें। थैंक यू। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 की जो है एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, फिर हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो हम इसकी एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द मार्क ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ BS क्लास आर एज फॉलो। ये आपको 30 स्टूडेंट का डाटा दिया हुआ है सारा। इसमें टोटल आपके पास 30 ऑब्जर्वेशन है, 30 वैल्यूज़ हैं। मेक ए सूटेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें उसने कहा है कि आपके पास 30 स्टूडेंट्स हैं, ये 30 स्टूडेंट्स का आपके पास डाटा है और इसमें आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और उसके अलावा आपने इसमें क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड करनी है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जब आपको एक इस तरह का रॉ डाटा दिया होगा तो आपने सबसे पहले उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आपने रेंज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ क्लास फाइंड करनी है और इंटरवल फाइंड करना है। उसके बाद ही आप इसका जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले रेंज फाइंड करेंगे। तो रेंज का क्या फार्मूला था? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इस डाटा में आपकी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो 88 है और जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो 30 है। तो आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपकी रेंज आ जाएगी 58। अच्छा, तो आपकी ये चैप्टर नंबर 2 की जो एग्जाम्पल है, इसमें जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो गलत लिखी हुई थी, ठीक है, वो 92 लिखी हुई थी, लेकिन 92 इसमें कोई वैल्यू नहीं है। आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो 88 है, ये आप ठीक कर लें, ठीक है। आपकी मैक्सिमम वैल्यू 88 है और आपकी जो रेंज आएगी वो 58 आएगी। उसमें आपको 62 रेंज निकाल के दी हुई है, वो गलत है, ठीक है, ये आप ठीक कर लें। उसके बाद जब आप रेंज निकालेंगे, रेंज आपकी क्या आएगी? 58 और एन आपके पास क्या है? 30, ठीक है। जो आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एन होती है, मतलब जो आपकी टोटल एन क्या होता है? आपका टोटल फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो आपका जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या एन आपका क्या है? 30 है। उसके बाद आप नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करेंगे। तो क्लासेस का क्या फार्मूला है? C इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 लॉग एन। एन आपका क्या है? 30 है। तो अब आप इस फार्मूले में पुट करें और आपका C आज 1 प्लस 3.3 लॉग एन की जगह आप क्या लिखेंगे? 30। आप सबसे पहले 30 का लॉग लेंगे, तो 30 का आपका लॉग क्या आएगा? 1.4771। उसके बाद आप 1.4771 को 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4.87443। फिर आप इन 4.87443 को 1 से प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 5.87443। तो आप 5 को राउंड ऑफ करें तो आपका C आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर आपकी वैल्यू राउंड ऑफ हो रही है तो आप उसको राउंड ऑफ करें। अगर आपकी वैल्यू राउंड ऑफ नहीं हो रही तो फिर उसको वैल्यू एज इट इज़ रहने दें। लेकिन जो आपका C होगा वो आपने होल नंबर में लिखना है, पॉइंट्स में नहीं लिखना। आपका जो C होगा और जो आपका H होगा, ठीक है, ये आपका होल नंबर में आना चाहिए, ठीक है, इसको अपने पॉइंट्स में नहीं लिखना। तो आप इस 5.8 को राउंड ऑफ करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आपकी C क्या आ गया? 6। मतलब जब आप टेबल बनाएंगे तो उसमें आपके पास जो टोटल क्लासेस 6 बननी चाहिए। उसके बाद आप क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे, H फाइंड करेंगे। H क्या है? R डिवाइडेड बाई C। R आपके पास रेंज है और C आपके पास नंबर ऑफ क्लासेज हैं। तो R आपके पास क्या आया था? 58 और C आपके पास क्या आया? 6। तो 58 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, 9.6 आएगा। तो आपका जो H आएगा वो इसमें 9.6 को राउंड ऑफ करें तो आपका H 10 आएगा, ठीक है। H आपने क्या करना है? होल नंबर में लिखना है। अगर आपका ये 9.6 अगर सपोज ये राउंड ऑफ नहीं होता तो फिर आप 9 लिखते, लेकिन अभी ये राउंड ऑफ हो रहा है तो आपके पास H क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे भी वैल्यू बुक में गलत लिख के दी हुई थी, तो ये आप जो है इसको ठीक कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने से पहले हमने क्लास लिमिट्स फाइंड करनी है। क्लास लिमिट आप फाइंड करेंगे तो उसके बाद ही आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और पूरे अपने टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्लास लिमिट फाइंड करनी है। तो क्लास लिमिट आपने कैसे फाइंड करनी है? आपने जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू 30 थी, आपने क्लास जो लिमिट है वो 30 से स्टार्ट करनी है, 30। अब आपका जो H था वो आपके पास क्या था? 10 था। तो
आपने जो आपकी ये लोअर क्लास लिमिट है और ये आपकी अपर क्लास लिमिट है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर होगा वो एच से एक वैल्यू कम आनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास एच 10 है तो इन दोनों का डिफरेंस एच से एक वैल्यू कम क्या होगी, 9 होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 9 आना चाहिए। तो आप 30 से स्टार्ट करेंगे तो 30 में वही 9 वैल्यू को ऐड करें, 39, ये 39 यहाँ पे आ जाएगा। और जो इससे अगली वैल्यू होगी वो 39 है, तो इससे वो एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 40, फिर 40 + 9 करें 49, फिर इससे एक अगली वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, एक 1 वैल्यू बड़ी आनी चाहिए 50, फिर 50 + 9 करेंगे 59, ठीक है। फिर इससे अगली वैल्यू इससे एक वैल्यू बड़ी आनी चाहिए 60, फिर 60 + 9 करेंगे 69, इससे फिर अगली वैल्यू इससे एक वैल्यू बड़ी आनी चाहिए 70, फिर 70 + 9 करेंगे 79, और फिर इससे ये जो अगली वैल्यू इससे एक वैल्यू बड़ी आने होनी चाहिए, तो ये क्या होगा 80, फिर 80 + 9 करेंगे 89। अगर आप देखें तो ये टोटल आपके पास 6 क्लासेस बनी, आपने बस 6 क्लासेस बनानी है। ये कितनी क्लासेस बनी है, 1 2 3 4 5 6, आपने 6 क्लासेस बनानी है। अगर आप देखें इसमें आपने लोअर आपकी जो सबसे छोटी वैल्यू थी वहाँ से स्टार्ट किया था, और आपकी जो सबसे बड़ी वैल्यू 88 थी वो इन दोनों के बीच में लाइक आ रही है, तो इसका मतलब आपने जो क्लास लिमिट बिल्कुल एग्जैक्ट बनाई है, ठीक है। तो आप अगर देखें तो इन दोनों का जो डिफरेंस है लोअर क्लास लिमिट का और अपर क्लास लिमिट का वो 9 है। मतलब अगर आपके पास एच जो है वो 10 है तो इससे एक वैल्यू जो कम होगी 9 होगी, इन दोनों का डिफरेंस 9 बनना चाहिए। अगर आप सेकंड क्लास लोअर क्लास लिमिट का और फर्स्ट लोअर क्लास लिमिट का अगर आप डिफरेंस करें वो आपके पास एग्जैक्ट जो होगा वो 10 बनेगा आपके पास। इस तरह जो है आप ये आपने सारी क्लास लिमिट्स फाइंड करनी है। क्लास लिमिट फाइंड करने के बाद आप फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे देन आपने टैली निकालनी है। अब आपने फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, आपकी जो फर्स्ट क्लास लिमिट है वो 30 और 39 है। आपने देखना है जो 30 और 39 इस रेंज के बीच में जितनी वैल्यूज़ लाई करनी है उसकी आपने वैल्यूज़ को काउंट करना है। अगर आप ये डाटा आपके पास देखें तो इसमें आपने ऐसी जो 30 से 39 वैल्यू जो लाई करती हों उनको आपने काउंट करना है। अगर आप ये सर्च करें तो इसमें 30 से 39 ये 1 2 3 ये 3 वैल्यूज़ जो हैं इसमें 30 से 39 वैल्यू में लाइक आ रही हैं, तो ये इसकी में 1 2 3, तो इसमें आप एफ में क्या लिखेंगे 3, ठीक है। या आपने एफ में क्या लिख दिया 3। इसी तरह आपने देखना है 40 से 49 में जितनी वैल्यूज़ लाइक आ रही हैं वो आप एफ में लिख दें। एफ इसमें मतलब 40 से 49 में जो टोटल वैल्यूज़ लाइक आ रही होंगी वो 4 होंगी, 50 से 59 में जो टोटल वैल्यूज़ लाइक आ रही होंगी वो 6 होंगी, 60 से 69 में जो टोटल वैल्यू लाइक आ रही होंगी 7 होंगी, 70 से 79 में जो टोटल वैल्यू लाइक आ रही होंगी वो 7 होंगी, 80 से 89 में जो टोटल वैल्यू लाइक आ रही होंगी वो 30 होंगी। अब फिर आप जब इनको काउंट करेंगे जो टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास 30 आनी चाहिए। आपके पास एन क्या था 30, अगर आपके पास ये 30 नहीं आ रहा, अगर कोई वैल्यू ज़्यादा या कम आ रही है तो इसका मतलब आपने फ्रीक्वेंसी गलत फाइंड करनी की है। अगर आपके पास ये 30 आ गया तो इसका मतलब आपने फ्रीक्वेंसी क्या किया है, ठीक फाइंड किया है, ठीक है। अगर आप देखें अगर आपके पास सपोज टोटल फ्रीक्वेंसी 28 या 29 बन रहा है तो आप दोबारा अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करें, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी। अगर ज़्यादा बन रही है तब भी आप दोबारा चेक करें, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी। अगर 30 बिल्कुल बन गए तो इसका मतलब आपका जो है आपने फ्रीक्वेंसी ठीक निकाली है। अब टैली कैसे बनाना है, आपके पास फ्रीक्वेंसी 3 है तो आप टैली के अब 3 में क्या आएंगी, 3 लाइनें आएंगी, 4 में जो है 4 लाइनें आ जाएंगी, 6 में क्या होगा, पहले आपने 4 लाइनें बनानी है और ये जो आप क्रॉस करनी है 5वीं लाइन होगी और ये क्या होगा 6 हो गया। 7 में क्या करना है, पहले आपने 4 लाइन लगा के ये क्रॉस करके 5 लाइन बन गई, फिर 6 और 7, फिर इसी तरह 7 में भी सेम ऐसी, और 3 में आपने क्या करना है 3 लाइनें लगा देनी है। फिर उसके बाद आपने क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है। तो क्लास बाउंड्री में मैंने आपको बताया था जो आपकी लोअर क्लास लिमिट होती है उसको 0.5 से माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट को 0.5 से प्लस करना है। तो 30 - 0.5 29.5 और 30 + 0.5 39.5। इसी तरह आप इसको इसकी क्लास बाउंड्री बनाते जाएँ। 40 - 0.5 39.5 और 49 + 0.5 49.5, ठीक है। फिर 50 - 0.5 49.5 और 59 + 0.5 59.5। इस तरह आप ये क्लास बाउंड्री बना दें, ठीक है। अब क्लास बाउंड्री में अगर आप देखें डायगनल जो है सेम है सबके, ये क्लास बाउंड्री बन गई और क्लास लिमिट में जो डायगनल क्या होते हैं वो सेम नहीं होते। इसमें जो पिछली जो लोअर क्लास लिमिट की वैल्यू अगली जो आपकी पिछली क्लास की जो अपर क्लास लिमिट होती है और अगली क्लास की जो अपर क्लास लिमिट होती है वो उससे ज़्यादा होती है। उसके बाद हम क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ लिख दिया और फिर अब जो फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सेकंड फ्रीक्वेंसी में ऐड करें। 3 + 4 7 7 + 6 13 13 + 7
20, 20 + 7 27, 27 + 3 30। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई और जो लास्ट आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास क्या आई है, 30 आई है, 30 के इक्वल आई है। मतलब जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी बननी चाहिए। फिर आपने इसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, तो आपने हर फ्रीक्वेंसी को उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें। 3 डिवाइडेड बाई 30 0.1, 4 डिवाइडेड बाई 30, फिर इसी तरह 6 डिवाइडेड बाई 30, 7 बाई 30, 7 बाई 30, 3 बाई 30। इसको आगे डिवाइड करके पॉइंट्स में बेशक आंसर लिख दें। और जब आप इसको टोटल करेंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 1 आना चाहिए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 1 आता है। उसके बाद आपने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो आपने हर फ्रीक्वेंसी को उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 10%। 4 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 13%। 6 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 20%। 7 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 23.3%। और जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपका ये क्या आएगा, 100%। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आपका हमेशा 100% आता है। तो ये आपकी एग्जाम्पल थी, ये आपको आई होप सो क्लियर होगी। स्टूडेंट जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।